ओम शांति। आज 27 मई 2026 के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को रोज कुछ न कुछ नए नए पॉइंट्स मुरली में देते हैं। जैसा कि आज बाबा ने कहा कि जो देह अभिमान है वो हमें आदि मध्य अंत दुख देता है। देह अभिमान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो हम देह अभिमान को कैसे खत्म करें, और हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए पुरुषार्थ ही है कि देह अभिमान को खत्म कर देही अभिमानी बनना। तो देही अभिमानी बनने के लिए सारे दिन के अंदर, सारी सुबह से लेकर रात्रि तक की जो हमारी दिनचर्या है, तो अगर उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करो, आत्मा की प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा की बार बार प्रैक्टिस करना है। भोजन करते समय भी, स्नान करते समय भी, किसी से बात करते समय भी, सारे दिन के अंदर और चेक करें कि सुबह से लेकर रात्रि के समय जब हम सोते हैं तो बाबा को याद करें, बाबा से गुड नाइट करें, बाबा को चार्ट दें और अपनी दिनचर्या पूरी हम चेक करें कि हम सारे दिन में कितना समय हम अशरीरीपन का अभ्यास किए, कितना समय हमारी अवस्था देही अभिमानी अवस्था रही। उसकी बार बार हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि समय बहुत कम है, लास्ट का समय है, और हम सब बाबा के बच्चे भी लास्ट में आए हुए हैं। तो हमें लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना है। उसके लिए हमें सारे दिन के अंदर जो कार्य हमें कल करना है, क्योंकि सेवाएं तो आज भी है, कल भी थी और कल भी होंगी, लेकिन हम पुरुषार्थ कब करेंगे। तो सारे दिन के अंदर कारोबार करते, सेवाएं करते, व्यस्त रहते भी हमें उन्हीं सेवाओं के बीच में रहते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनने की हमको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए तो सुनते हैं आज के 27 तारीख के बाप दादा के मधुर महावाक्य। हेडलाइन है, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया हुआ है। कालों का काल बाबा आया हुआ है, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त करानी। मन मना भाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। हम काल पर कैसे जीत पाएंगे? मन मना भाव के मंत्र से। हमारा जीवन मन मना भाव में। आज का प्रश्न सुनते हैं, क्या है? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? अब हम बाबा के बच्चे सब कौन हैं? रूहानी यात्री हैं। हम यात्रा पर हैं, रूहानी यात्रा। हमारी यात्रा कौन सी है? परम धाम जाने की यात्रा, अशरीरी बनने की यात्रा। हम चलते फिरते उठते बैठते हम यात्रा पर। बाबा क्या करें, मंजिल बहुत दूर है। तो बाबा क्या करें कि हमें क्या करना है? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? तो आप लोग बताइए। आप लोग अपने अपने राय, अपने अपने विचार, अपने अपने कमेंट्स लिख के बताइए कि बाबा हम बच्चों को, हम रूहानी यात्रियों को कौन सी शिक्षा देते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का उत्तर। हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। हम सब कहाँ पर हैं? रूहानी यात्रा पर। तो बाबा हमें एक शिक्षा देते हैं कि हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया है, अब आत्म अभिमानी बनो। रावण ने हमें द्वापर युग से, आधा कल्प से देह अभिमानी बनाया है, और बाबा आकर हम बच्चों को क्या बना रहे हैं? देही अभिमानी बना रहे हैं। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा
सुनी। क्या महिमा सुनी? ओम नमो शिवाय। गाया भी जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान, वह है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर्स हैं, अर्थात भाई भाई, और सबका बाप भी एक है, वह है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। भक्ति मार्ग में दो बाप, लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है, बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वह है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः, वह है ऊंच ते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ, वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती। बाप भी वहां ही रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। वह है ही सर्व का सदगति करने वाला। कौन? शिव बाबा। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत परमपिता परमात्मा का क्या है? जन्मभूमि है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? भारत में मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है, यह भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। इसमें ज्ञान होता नहीं है। इसमें ज्ञान नहीं होता? भक्ति में। ज्ञान से होती है सदगति। सर्व का सदगति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सदगति हो ना सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। पतित दुनिया में पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापिस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। जब 5000 वर्ष का चक्र पूरा होता है तब बाबा आकर हम बच्चों को वापिस ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। बाबा कह रहे हैं कि जब भारत में प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस भी थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है।
यह भारत स्वर्ग था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। रचयिता एक परम पिता परमात्मा शिव है और रचना सभी है, हम सभी रचना है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सभी रचना है। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। बाबा हम बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं, कितने जन्म के लिए? 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंच है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाबा हम आत्माओं को, रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर है, तो तुमको भी बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? हमको प्रेम का सागर, सुख का सागर बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। बाबा कर इसको कहा ही जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम युग। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता है। उसने ही फिर और शास्त्र निकले। बाबा उनसे ही फिर और शास्त्र निकले। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं आता हूं तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं, फिर सो देवी देवता बनाता हूं। पहले क्या बनाता हूं? शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। बाबा करे ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जब बाबा नहीं मिला था तो हम कैसे थे? हम शूद्र थे। जब बाबा मिला तो हमें शूद्र से क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। फिर ब्राह्मण से क्या बनाएंगे? देवी और देवता। फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो? सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं। तुम भारतवासी ने मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म और मिनिमम 1 जन्म। यह भी बाप ही बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापिस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? बाबा पूछ रहे हैं कि सर्व का सदगति दाता
एक ही बाप है, तो फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? बताइए आप लोग, कौन करता है दुर्गति? सदगति बाबा करते हैं, दुर्गति रावण करता है। 5 विकार। सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता कौन राज्य करते थे, किसको भी पता नहीं है। चित्र तो बरोबर हैं। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली, तुम बता सकते हो? क्रिश्चियन डिनास्टी 2000 वर्ष चली। बौद्धी डिनास्टी इतना समय चली। इस्लामी उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। यह सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। भारत ही हेल और हेवन था, और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे। वह तो हेवन में होते ही नहीं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं कि नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े। स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनर्जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे। उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? लाखों वर्ष की बात तो याद रह ना सके। बाबा कह रहे हैं कि 5000 वर्ष की बात तो याद रहती नहीं है, लाखों वर्ष की बात कैसे याद रहेगी? सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं है। यह सारी भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी। कॉपर एज में आए तो कॉपर की अलाय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। अपने को बार बार आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। द्वापर से रावण राज्य होता है। सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है। बाबा क्या समझाते कि आत्मा एक स्टार मिसल है। भ्राकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता। आत्मा को और परमात्मा को भी इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से हम अनुभव कर सकते हैं। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने
84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेज फुल कहा जाता है। परमपिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। परमपिता परम आत्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेज फुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। हम बच्चों को क्या बनाते हैं? स्वर्ग के लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। बाप को न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क। बाबा अगर प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अभी तो है ही नर्क। फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। बाबा जब आएंगे तो हम बच्चों के लिए कोई ना कोई सौगात तो ले आऊंगा। बाबा कह रहे हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इससे बढ़ के और क्या सौगात हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। क्या पुरुषार्थ करना है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि बच्चों कुछ भी करो लेकिन सब कुछ करते मुझे याद करो, तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ नूधा हुआ है। जैसे छोटी सी चिप होती है उसमें कितना रिकॉर्ड होता है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है अब मालूम पड़ा है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती वो अब मालूम पड़ा। बाप ना मिला होता, बाबा ज्ञान ना दिया होता तो हमें कुछ भी मालूम ना था ना होता। हम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। माँ में कम याद करो। भगवानुवाच, गीता का भगवान शिव बाबा है ना कि श्री कृष्ण? बाबा पूछ रहे हैं कि गीता का भगवान शिव बाबा है ना कि श्री कृष्ण? श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा भी 84 जन्म लेने के बाद अब सीख रही है। अब 84 जन्म लेने के बाद बाबा मिले तो अब वो क्या बनेगी? अभी ब्रह्मा बनी है, फिर ब्रह्मा से फिर श्री कृष्ण बनेगी।
अच्छा मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है रूहानी यात्रा करनी और करानी है। मुरली का सार क्या था कि रूहानी यात्रा हमें करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मुरली का सार है कि आत्म अभिमानी बनने का हमें बार बार पुरुषार्थ करना है, यही हमारे जीवन का सार है। सेकंड पॉइंट, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। अपने को आत्मा समझ और सामने वाली आत्मा को ज्ञान देना है। आज का वरदान सुनते हैं क्या है। बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। आज का स्लोगन है नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। व्यर्थ के हमारे मन में संकल्प विकल्प चलते हैं। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो ये गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। ना ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए, वह दुख स्वरूप पूछ रहे हैं। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली होती है। आत्मा है ना कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती हैं। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उसका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले
उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है, तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत, दुनिया इनको न जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती है। अच्छा, अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प हो जाओ। विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है। हलचल में आना, यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस संकल्प दिया और निरसंकल्प हो गए। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्म इंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्म इंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। बाबा करे अगर एक भी कोई कर्म इंद्रिय की आकर्षण है तो वो हमें कर्म इंद्रिय जीत बनने नहीं देगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति चैनल में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो एवं अन्य जानकारी आदि के वीडियो आते रहेंगे, अतः चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम शांति।